विपक्ष बिल्कुल नहीं है। 20,000 का लोन दिया जी रेडी वालों को। जैसा उन्होंने कहा 400 पार, हम तो पूरे समर्थन में उनके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोदी पर देश का मूड। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आज हमारी टीम आ पहुंची है दिल्ली से 123 किलोमीटर दूर करनाल में। जी हां, उसी करनाल में जहां पर पिछली 2 बारी से बीजेपी जीत रही है। कभी करनाल कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार के चुनावों में यानी 2019 के चुनावों में बीजेपी को 71% वोट मिले थे। इस बार क्या होगा ये देखेंगे। देखिए, करनाल की जो संस्कृति है इसका जिक्र जो है महाभारत काल में भी है। सबसे बड़े दानवीर महाराजा कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखा गया। आइए चलते हैं करनाल की जनता के बीच और उनसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उनके मन की बात। क्या चुनावी माहौल है करनाल में? हाँ, बिल्कुल चुनावी माहौल अच्छा चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी ही मोदी जी की लहर चल रही है और हर प्रकार से जो भी एमपी साहब आएंगे वो जीत के हम जाएंगे। अच्छा, तो खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी जो पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी थे वो यहीं से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। वो 100% लाखों की वोटों से जीत के जाएंगे। तो एक और सवाल ये बनता है कि जो ये खट्टर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनको बदला गया, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान की तो बात की है, लेकिन एक बार ये जो पुराना चेहरा है, सीएम साहब का चेहरा था, तो अभी वो एमपी के रूप में आ रहे हैं। लेकिन हमें ये एमपी कोई भी बने, लेकिन करनाल की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या मुद्दे हैं करनाल? देखिए, करनाल का मुद्दा अगर आप सबसे पहले बात करें, हमने यहाँ से दिल्ली जाना है, हमारे लिए 4 टोल हैं, ठीक है ना। अब करनाल से वहाँ तक पानीपत जाना है तो 2 टोल हैं। सबसे पहले तो ये ख़त्म होना चाहिए। जबकि एज़ पर रूल आप देखें कि 50 से 60 किलोमीटर तक कोई टोल दूसरा नहीं आता है। 30 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल हैं। तो वो करनाल निवासी और करनाल डिस्ट्रिक्ट के सभी बंदे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ आना जाना वहीं से। तो मुख्यमंत्री रहते खट्टर जी ने नहीं किया, तो आपको लगता है अगर वो एमपी बनते तो करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ भाई, वो सीएम रहें या एमपी रहें, जो ये छोटी छोटी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में विपक्ष बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो इसका जो सीधा फ़ायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा। क्या हवा बह रही है अभी करनाल में? तो बीजेपी मोदी की राह है जी, इसमें तो कोई हो सका ही नहीं जी। हाँ? मोदी की राह है जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार कोई भी हो किसी भी पार्टी का, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ जी। तो मोदी जी का चेहरा ही सामने रख के वोट देंगे या फिर कैंडिडेट भी देखेंगे? नहीं जी नहीं, मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि मैं तो रेडी लगाता हूँ जी। मोदी सबको लोन दे रहा है और हम तो चाहेंगे भी मोदी आए। आपको लोन लिया? आपने लोन लिया? जी लिया जी, मोदी ने कौन सा लोन लिया? 20,000 का लोन दिया जी रेडी वालों को। हाँ। और दोबारा फिर 20 का मिला है और हम तो यही चाहेंगे भी मोदी आए। आइए आगे चलते हुए हम अच्छा, ये पिज़्ज़ा किंग की रेडी है, बहुत सारी रेडियाँ यहाँ पे हैं। पिज़्ज़ा किंग की रेडी आपकी है, कैसा चल रहा है काम? ठीक है मैम, काम तो आप युवा हैं, क्या सोच कर आप वोट करने वाले हैं? मैम देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं है। कांग्रेस को देख लिया बहुत बार। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आएगी, तो बीजेपी ही लग रहा है मेरे को कि बीजेपी आएगी, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं युवा के लिए भी, और वैसे भी राम मंदिर बनवा दिया। और भी मतलब इसके अगेंस्ट मेरे को लग ही नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी है वो भी ऐसी है, कभी इधर की कभी उधर की, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, देखिए 18 लाख वोटर्स हैं करनाल में और करनाल वाले किसे दिल्ली पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है? बीजेपी जाएगी ऑफ कोर्स, ये तो कहने की बात नहीं है। हमारे मोदी साहब ने जो राम मंदिर का इतना बड़ा एजेंडा इन्होंने करके दिखाया, जो कभी सोचा नहीं था, और आज उन्होंने वो कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी तो डेफिनेटली। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर इन चुनावों पर बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है बीजेपी के फेवर में? हाँ, बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका रुख जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर के। क्या चुनावी माहौल है? बीजेपी है। बीजेपी? हाँ। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे हैं। हाँ। क्या अच्छा किया उन्होंने, क्या चीज़ उनकी अच्छी लगती है? बहुत चीज़ दी है हम लोग को। हाँ। बहुत चीज़ दी है। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंदर रेस्टोरेंट में बैठी हुई कुछ महिलाएं हैं, खा रही हैं। हालांकि कहते हैं कि खाने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु।
तो अभी आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने काफ़ी। हाँ, हाँ तो हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, क्या काम अच्छा लगता है? कुछ कोई काम ऐसा है मतलब जो आपको लगता है कि अच्छा ये बहुत अपीलिंग है? सब कुछ अच्छा है उनका। जैसे अयोध्या जी में राम मंदिर की स्थापना हुई है और 370 हटा दी उन्होंने, तो ये सबसे अच्छे काम लगे उनके। देखिए 370 जो अनुच्छेद 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। राम मंदिर का बड़ा इम्पैक्ट है। राम मंदिर भी अहम मुद्दा है। नमस्ते जी, कहते हैं आप खा रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो वोटों में इस बार चूँकि लोकसभा के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, कैसा माहौल है? क्या लग रहा है क्या होने वाला है? मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, मोदी जी आने वाले हैं। किचन ठीक चल रही है आपकी? हाँ जी। हाँ, महंगाई लगती है कि नहीं? महंगाई है भी, पर बहुत कुछ अच्छा है, मतलब उसमें तो उसमें महंगाई झेल लेंगे? झेलनी पड़ेगी कई जगह करना, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा भी है। हाँ जी। चलिए आइए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे जानते हैं कि करनाल का मूड क्या है। तो आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के करनाल में? देखिए मुद्दे तो युवाओं के करनाल में हमेशा एक ही रहता है कि भाई बेरोज़गारी है। कोई भी सरकार आए, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार आती है युवाओं के हित में आए और युवाओं को नौकरियां दे। मैं आपको बता दूं, जैसे करनाल में इस टाइम पे रोज़ 10 से 12 युवा जो है करनाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिर्फ बेरोजगारी के चक्कर में कि भाई बाहर रोजगार मिल जाएगा। बाहर मतलब देश के बाहर? हाँ, फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूएस, मतलब जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है सब वहाँ पे वीज़ा लगवा के जा रहे हैं। कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी आए, जो भी आती है, तो उनको युवाओं के लिए रोजगार जरूर देना चाहिए। ताकि देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने हरियाणा के लिए चला और खट्टर जी को हटा करके सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें भी थी। तो आपको लगता है कि ये कुछ माहौल में तब्दीली करेगा और सैनी जी बेरोजगारी को लेकर कुछ करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए सैनी जी को तो पूरा समर्थन है युवाओं का, युवाओं की दिलों की धड़कन कहा जाता है सैनी जी को। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो देखो जी, जैसा उन्होंने कहा 400 पार, हम तो पूरा समर्थन में उनके। अच्छा 400 पार होगा? कंफर्म होएगा जी, कोई नहीं रोक सकता। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा और बहुत यम्मी। हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये बताइए कि ये जो टेस्ट है ये चुनावों के बाद किसका बढ़ने वाला है? कौन सी पार्टी का बढ़ने वाला है? क्या चुनावी माहौल है? अभी तो देखो जी, उसका है बीजेपी का ही लग रहा है जोर। हाँ, आगे का कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है? बस उनका थोड़ा बात करने का तरीका, और अब जैसे ये राम जी का मंदिर का इन्होंने किया तो और हीरो बन गए हैं वो एक तरह से। अच्छा, अब सबकी नज़रों में, काफी लोगों के दिलों में छा गए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया। करनाल के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। वोट तो करने जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल है? माहौल अभी ठीक ठाक सही है। ये ठीक ठाक माहौल ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया ठीक ठाक कैसा? मुझे अच्छा है पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है? हाँ जी। क्या अच्छा है? मतलब कि काम अच्छे हो रहे हैं आजकल। जैसे देखे जा रहा है शहर में, मतलब कि काफ़ी जगह पर काम चल रहा है सड़कों वगैरह पे। हाँ। गली मोहल्लों में हाँ। सीवरेज का, मतलब कि पानी वगैरह का, सड़कों का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है पहले। करनाल में डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट में मतलब कि जो है ना काफ़ी अच्छी स्पीड से हुआ है। पहले जो होता था ना आराम आराम से होता था। अब जो हो रहा है ना, मतलब कि जैसे कि 6 महीने में होता था, अब वो 2 महीने में हो रहा है। डेवलपमेंट स्पीड में बढ़ गई है स्पीड बढ़ गई। तो मोदी जी पर क्या राय है आपकी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी वो भी अच्छे हैं अपने हिसाब से। तो ये जाति मुद्दों की बात जो होती है, वो आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? ये इस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या मुद्दों पे होनी चाहिए या धर्म पे होनी चाहिए? रोजगार के मुद्दों पे होनी चाहिए, मतलब कि डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। इसके आधार पे जो राजनीति होनी चाहिए। तो रोजगार है यहाँ पे? रोजगार बहुत कम है। मैं भी जोमेटो में करता हूँ काम, कभी जोमेटो में कभी कोरियर में, मतलब कि यही है कि चल रहा है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपका नाम? पूजा। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ अभी। किचन ठीक चल रही है या महंगाई है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ जी। क्या चल रहा है? क्या सोच के आप वोट देने जाएंगी इस बार? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करे, तभी तो गवर्नमेंट, पब्लिक जो है गवर्नमेंट को वोट करेगी ना। पहले बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, बट वो बहुत अच्छा कर रही थी, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी, बट एक्चुअली अभी जब से मोदी की सरकार आई है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा इसमें। टिक्की खाने आई हैं? हाँ जी मैम।
बहुत फेमस है क्या यहाँ की? बहुत भीड़ थी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैं दही वाले गोलगप्पे खाती हूँ एक्चुअली यहाँ से, तो अच्छे लगे। अच्छे लगते हैं? हाँ जी। तो ये गोलगप्पे चुनावों के बाद कौन खाएगा एंजॉय करते हुए, क्या लगता है? आएगी तो मोदी सरकार ही। अच्छा, तो उन वो गोलगप्पे खाएंगे? हाँ, नहीं, गोलगप्पे तो हम भी खाएंगे। ठीक है, मोदी सरकार आएगी आप कह रहे हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? क्या नहीं अच्छा लगता है ये पूछो। अच्छा, तो जो अच्छा लगता है मैं चाह रही हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं, साझा करें। हर चीज़ उनकी अच्छी है। जैसे आप खुद ही देख सकते हो कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में जब से मोदी सरकार आई है। आपने कांग्रेस का भी देखा होगा कितने साल रही है और क्या कुछ देश में हुआ है। महंगाई को तो लोग रोते हैं, पर ये तो नहीं देख रहे हैं ना कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है, तो वो देखो ना। हाँ, तो आप कैसे, कौन सा डेवलपमेंट आपको बहुत पसंद है? सड़कें जिनसे आम जनता रोज जाती है, वो एक्सीडेंट इतने होते हैं। हाँ। उसमें देखो कितना सुधार हो रखा है। सड़कें अच्छी बनेंगी तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। हाँ। तो आप देखो ना, बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं मोदी सरकार के आने से ना। कैसा माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में ही है लगभग, और लोगों में उत्साह भी है। ऐसी बानी मोदी जी के प्रति लगाव है लोग। अच्छा, पिछली बार ना जो करनाल में बीजेपी के कैंडिडेट को 71% वोट मिले थे, 71%, और 20% कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे और बाकी आगे। तो इस बार आपको लगता है कि जो हवा है वो बीजेपी के पक्ष में है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि और कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आता सामने जो कि अच्छा काम करने वाला। लोगों को एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो मोदी जी का मुकाबला करे। हाँ, जो मोदी जी के सामने आ सके। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी में सभी खूबियाँ हैं। देश की उन्नति भी हुई है और लोगों में उनके प्रति श्रद्धा भी है, और सबसे बड़ी बात है हिंदुओं में जागरूकता करी है, श्री राम मंदिर बनाया है, और भी काफ़ी कुछ किया है। काम तो हो ही रहा है उनके राज्य में, ऐसी बात, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अंकल जी, क्या चुनावी माहौल है? ये कांग्रेस का है जी, चुनाव करो। हाँ, कांग्रेस का है? हाँ जी, कांग्रेस का जी। कैसा चुनावी माहौल है? सही है जी, मोदी जी की लहर चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छी लहर चल रही है, तो इस अच्छी लहर में कितनी सीटें एनडीए जीत लेगी? ऐसा है जी, मोदी जी अगर सीट ले जाए तो 400 पार जानी चाहिए उनकी। जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर 400 पार आ गई तो देश का सुधार और होएगा। हाँ जी, अभी देश का और सुधार होना आप कह रहे हैं कि बाकी? हाँ जी, जो काम रुक रहे हैं वो काम तुरंत हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से काम आपको लगता है और होने चाहिए? जब होते हैं जी, जैसे कि अब आप देख रहे हो 370 हटा दी मोदी जी ने, अपना राम मंदिर का मुद्दा बढ़िया तरीके से उठा दिया, एकदम ही बन गया। अगर ये 400 पार होती, पूर्ण रूप से सरकार होती मोदी सरकार की, तो उनको इन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़ता, वो तुरंत फैसला लेते और काम हो जाता। अभी भी तो तुरंत ही हुआ है, मतलब वो तो कोर्ट ने फैसला दिया ना? तो है जी, वो तो कोर्ट ने फैसला दिया। विपक्ष भी तो अड़ता है ना उसके बीच में। नहीं, वो तो कोर्ट का फैसला था ना, कोर्ट ने फैसला दिया। अभी कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके बारे में अगर मोदी जी करना चाहें, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। हाँ जी, हाँ जी, ये इनके बारे में जैसे विपक्ष अड़ता है, तो उसके लिए मोदी जी अपना सीधा फैसला ले सकते हैं। आइए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा चुनावी माहौल है। हाँ जी, दाई कर रहे हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, तो काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया मैम। कैसा चुनावी माहौल है यहाँ पे? चुनावी तो माहौल अभी तो ऐसे ही चल रहा है जी, अभी समझ नहीं आ रही इसके बारे में। किसकी हवा है? अभी तो आएगी तो बीजेपी आएगी जी, बीजेपी। तो बीजेपी कह रही है 400 पार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी। प्लस कितनी? देखो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होएगी, कोशिश करेंगे। अच्छा, आप भी कोशिश कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जी, मोदी जी के राज में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आ जाओ बाहर आ जाओ। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कैसा क्या चुनावी माहौल है? आप मार्केट में रहते हैं, मार्केट में तो बहुत चर्चाएं होती होंगी। तो खैर इसमें जोर शोर शुरू हो नहीं आ पाएगी, तो बाकी देखो जब आएगा रीजन आएगा, देखो पता चलेगा क्या है क्या नहीं, रिस्पांस क्या मिलते हैं मार्केट के। तो खट्टर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? खट्टर पहले भी सीएम रहे हैं। हाँ, तो अभी तो वो सांसद, अगर जीत गए तो सांसद बन जाएंगे? उनको बनेगा ये बिल्कुल अपना। अच्छा, तो मोदी जी कैसे लगते हैं, क्या कैसा काम किया उन्होंने? मोदी ने ठीक है, ये अपना सही चल रहा है अपना, बाकी देखो आगे क्या होता है, इलेक्शन के बारे में क्या नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे बैठ के, चूँकि जब आप यहाँ बैठते हैं तो बातें होती हैं, तो चुनावी चर्चाएं भी होती हैं? होती है, सब तरह की बातें होती हैं जब बैठते हैं तो। क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या माहौल है? यहाँ पे तो अभी तक तो बीजेपी का है,
बाकी तो अपनी अपनी मत है सबका, जो जैसे जिसको जो अच्छा लगता है, सबका अपना ओपिनियन है। आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब कैसा लग रहा है? किस चीज़ में? लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव है, क्या होगा, क्या लगता है? पता नहीं, इस बार तो अब कुछ उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ, बदलाव के लिए ज़रूर वोट करेंगे इस बार ना लोग। इस बीजेपी से परेशान है लोग ना। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है बीजेपी ने नहीं की और आने वाली सरकार को करनी चाहिए? बहुत सी चीज़ें, बस बीजेपी ने खाली रोड बनवाए, उन रोडों के भी टैक्स ले रहे हैं वो। सब जगह पे उन्होंने अपने वो लगा दिए ये रोड टैक्स। करनाल वाले दिल्ली जाते हैं तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। हाँ हाँ, करनाल वाले दिल्ली जाते हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ये अपना ग्रोंडा वाला है ना, वो टोल टैक्स बहुत महंगा है। हाँ हाँ, कितना कितना टैक्स बता रहे हैं आप? 500 रुपये, 700-800 रुपये दिल्ली जाने का। रास्ते में 3 टूल है, दो टूल है, 2 टूल आते हैं, लेकिन वो एक बेनिफिट वाली बात भी है। तो आपको लगता है दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, वो नहीं दे सकते? पहले हम जाते थे, दिल्ली जा रहे थे, नीचे से वो फ्लाईओवर नहीं बने हुए थे, पानीपत क्रॉस करने के लिए वहाँ जाम में फंस गए, 40-50 मिनट ख़राब हो गए। अब हम यहाँ से अगर खाली सड़क पे जाते हैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में दिल्ली। कैसा चुनावी माहौल है? मार्केट में रहते हैं, चर्चाएं होती होंगी, बातें होती होंगी? अभी तो कोई बात नहीं चल रही जी। अभी तो कोई बात नहीं चल रही चुनाव की। ये सेंटर में जो सरकार काम कर रही है मोदी जी की, कैसा लगती है? अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा लगता है? बस सुधार हो गया, थोड़ा सड़कों का सुधार हो गया, बाकी बिजली पानी से भी ठीक है, सुधार है। तो नितिन गडकरी के मंत्रालय ने अच्छा किया जो सड़क बनाने का काम है। वो बहुत अच्छा करा जी, वैसे सुधार है पहले से। और सुधार की गुंजाइश है या सब सुधर गया? नहीं, थोड़ी सी है अभी गुंजाइश। चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। तो क्या सोचकर आप वोट देने जाएंगी, क्या सोचती हैं आप? हम तो गाँव के लोग, हम तो नहीं दे दें बेटी, कौन पूछा जिम्मेदारा ने? क्यों, सब पूछे हैं? नहीं पूछता कोई भी। हाँ, नहीं पूछता कोई भी। ज्यादा वक्त होती है उनकी? नहीं, गांव पे तो सबकी नजर होती है, सब आते हैं वोट मांगने। एक बार आ जा, दो वोट लेनी हो जाता, आ जा, फिर कोई नहीं पूछता। तो वोट लेने जब आते हैं तो आप उनको कहती हैं कि भाई अब क्यों आए हो, कुछ काम तो किया नहीं? मार क्या नाम है, तो बाहर चले जावा। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं। अभी क्या लग रहा है, हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार कितनी जीतेगी? देखो 8 तो होने चाहिए कम से कम। अच्छा, इस बार घाटा होगा? क्यों घाटा क्यों? आप कह रहे हो 8 जीतेंगी, पिछली बार 10 जीती थी, तो आप ही कह रहे हो घाटा होगा? वैसे देखो हरियाणा में बीजेपी में तो फ़र्क तो है बहुत, काफ़ी हाँ, बहुत फ़र्क है इसमें, तो होनी तो चाहिए 8 में, 10 भी होनी भी चाहिए वैसे तो। अच्छा, 10 भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। कोई पार्टीबाजी से नहीं है, सरकार ऐसी चाहिए जो कोई अच्छी बने और बच्चों को रोजगार दे और सुविधा दे। लड़कियों को कहने में फ्री फीस है, अब इनका लाइसेंस वो पासपोर्ट हो जाता है तो बस में किराया लेने लगते हैं, 6 महीने बनता, 2 महीने बनता, फिर नहीं बनता है, तो कोई सुविधा नहीं है जी। दिक्कत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कैसी चुनावी हवा है, क्या बातें हो रही हैं घर में? घर में हमारे बस दुकान पे ही बातें होती है, घर पे वो बात ही नहीं करते कोई। अच्छा। हाँ, वैसे न्यूज़ देखते रहते हैं। हाँ। तो चुनावों में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? देखो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं वो भी। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं वो भी। क्या अच्छा लगता है? बस यही है, लोगों को सहूलतें काफ़ी मिल रही हैं। हाँ, अच्छा। गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ। बस अच्छा, गरीबों को सहूलतें मिल रही हैं। हाँ, गरीबों को सहूलतें मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है मुफ्त में। कैसा चुनावी माहौल है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? अभी तो चर्चाएं बहुत है और बीजेपी तो अपनी सीट डिक्लेयर कर चुकी है, अपना कैंडिडेट। हाँ। और कांग्रेस में अभी कुछ ना कुछ असमंजस है कैंडिडेट्स को लेकर। तो आपको क्या लगता है, ये जो चुनाव है ये कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा जा रहा है या लोग उसको देखेंगे, या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है लोग उसको देखेंगे? देखिए, बीजेपी के लिए तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है और कांग्रेस के लिए कैंडिडेट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। चुनावी टक्कर तभी हो पाएगी अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट मजबूत उतारती है, तभी ये टक्कर होगी यहाँ पे। तो इसीलिए टाइम लग रहा है शायद। आप सेंटर की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? सेंटर की सरकार ने देखो अच्छे काम किए है, जो काम किया उसे बोलना भी चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। क्या अच्छा लगा आपको? बीजेपी सरकार में बहुत से काम हुए हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370A हटाई गई है। करनाल में क्या हवा है? देखो, ये तो लोकसभा के चुनाव है, ये मोदी के चुनाव है। हाँ, अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है, हवा की बात नहीं है। हवा की बात नहीं है। अच्छा। सारे वोट मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लोग वोट देंगे? वोट देंगे। अच्छा, तो बीजेपी कह रही है 400 पार होगा?
हो सकता है, हो सकता है। 400 पार या उससे कम, क्या लग रहा है? देखो जैसे कह रहे हैं तो उसके तकरीबन पहुंच ही जाएगा। तो ये था करनाल से मोदी पर देश का मूड। कल फिर होगी एक अलग लोकसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।